मैं डॉक्टर वीके गुप्ता वीके न्यूयॉर्क की तरफ से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। पहले टेक्निकल एरर होने की वजह से ये वेबिनार बंद हो गई थी। तो हम लोग बात कर रहे थे सर दर्द के बारे में। सर दर्द आज की तारीख में सबसे कॉमन बीमारी है और उसको किसी को भी सर दर्द होता है उसको सबसे पहले लोग ये कहते हैं भाई माइग्रेन हो गया। अब माइग्रेन क्या होता है? माइग्रेन हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लेके चले तो इसको हम लोग वेस्कुलर हेडेक बोलते हैं। इसके अंदर जब भी मरीज को दिक्कत होती है, एक थ्रॉबिंग पेन होता है। ज्यादातर सर के एक तरफ होता है, दोनों तरफ भी हो सकता है। इसके साथ मरीज को उल्टी की फीलिंग भी आ सकती है। कुछ मरीजों को हेलुसिनेशन हो जाते हैं, कुछ लोगों को औराज आ जाते हैं और कुछ लोगों को इनफैक्ट वोमिटिंग भी आ जाती है। जो ये हेडेक है माइग्रेन वाले काफी ज्यादा तंग करते हैं और इनमें रिकरेंस काफी ज्यादा रहती है। अब वैसे हम किसी भी जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं तो हेडेक को लोग ज्यादातर माइग्रेन के हिसाब से दवा देते हैं और वेसोग्रेन बड़ी कॉमन दवा है जो माइग्रेन के लिए दी जाती है और ये ज्यादातर केमिस्ट भी खुद भी मरीज को प्रिस्क्राइब कर देता है, भाई वेसोग्रेन ले लो। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेसोग्रेन एक सेफ दवा नहीं है, स्पेशली फॉर फीमेल्स। इसके अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर हमारी फाइब्रोसिस हो जाती है जिससे कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं। तो मैं आज ये बताना चाहूंगा यदि आपको हेडेक है तो सबसे पहले तो हम कंफर्म करें कि भाई हेडेक वाकई माइग्रेन है या हेडेक का कारण कोई और बीमारी है। कोई भी हेडेक जो बार बार होता है, हफ्ते में 3 बार से ज्यादा होता है, जो आपको रूटीन काम नहीं करने देता, जिसके साथ आपको ऑराज होते हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं, विजुअल डिस्टरबेंस होती है, अनटॉलरेबल होता है, उसके लिए आपको जरूर जल्द से जल्द किसी न्यूरो वाले डॉक्टर को मिलना चाहिए, चाहे न्यूरो सर्जन हो चाहे न्यूरोलॉजिस्ट हो, ताकि आपकी डायग्नोसिस कंफर्म की जा सके कि आपको है क्या। यदि हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो माइग्रेन वाले में हमें कोई भी साइन नहीं मिलते। हम मरीज को यदि एग्जामिन करेंगे तो मरीज को देखने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है। यदि हम टेस्टों की बात करते हैं तो इसको माइग्रेन क्या है, डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन बोलते हैं। माइग्रेन वाले मरीजों में ज्यादातर जो भी हम टेस्ट कराते हैं सारे नॉर्मल आते हैं। बाकी इसकी ये जानने के लिए भाई किसी और बीमारी की वजह से सर दर्द तो नहीं है, उसके लिए हमें सीटी स्कैन या एमआरआई कराना चाहिए। कई कुछ मरीजों में हमें ब्लड टेस्ट भी करा के देखना पड़ता है। ब्लड प्रेशर का चेक करना बहुत जरूरी है। कई बार ब्लड प्रेशर होता है साइलेंट किलर होता है ये, और ब्लड प्रेशर एक माइग्रेन की तरह से हेडेक करता रहता है और मरीज को पता नहीं चल पाता। अब यदि हमारे टेस्टों के अंदर एमआरआई सीटी स्कैन हम कराते हैं, दोनों नॉर्मल हो जाते हैं, तो उसमें फिर शक माइग्रेन के लिए या टेंशन हेडेक की ओर ज्यादा जाता है। यदि मान लो सीटी स्कैन हमारे में कोई बीमारी निकल आती है तो फिर हम उसके हिसाब से उसकी सिम्टोमेटिक दवा दे देते हैं। अब यदि पेशेंट में हमने एमआरआई करा लिया, सीटी स्कैन करा लिया, आ गया भी माइग्रेन ही है और हमने माइग्रेन की दवा देनी है, तो इसके लिए जो है मैं आप लोगों को पहले बताना चाहूंगा कि माइग्रेन के अंदर क्या होता है, कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, कुछ एग्रीवेटिंग फैक्टर्स होते हैं जिससे माइग्रेन का जो दर्द बढ़ जाता है, जिसमें सबसे कॉमन कारण है हमारा स्ट्रेस। यदि हम स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, टेंशन में हैं, तो चांसेस है हमें हेडेक काफी ज्यादा होगा। ये भी देखा गया माइग्रेन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ एसोसिएटेड होता है, डिप्रेशन के साथ एसोसिएटेड होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। दूसरा मुद्दा आता है डाइट। यदि हम फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, चाय कॉफी पनीर ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसे पेशेंट में माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी दोनों बढ़ जाती है। तो ये चीजें याद रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम माइग्रेन के इलाज की बात करेंगे इन दोनों पॉइंट को जरूर हम कंसिडर करेंगे। अब माइग्रेन के अंदर क्या, यदि हमें मरीज आता है तो उसके अंदर ट्रीटमेंट को हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक तो होता है एक्यूट ट्रीटमेंट, एक होता है
ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट रिलैप्सेस, ताकि बार-बार माइग्रेन का सर दर्द ना हो। तो अब एक्यूट जब पेन होता है तो उसके अंदर लिए देखिए हमें एनाल्जेसिक ही देने पड़ते हैं। एनाल्जेसिक में कोई भी ब्रूफेन है, कॉम्बिफ्लान है, पैरासिटामोल है, डिक्लोफेनेक है, आप कोई भी दवा ले सकते हैं जिससे आपको आराम मिलता हो। इसमें मैं ज़्यादातर रिकमेंड करता हूँ जब सर दर्द शुरू होते ही दवा ले लें। ऐसा आप वेट ना करें कि भई ये ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब सर दर्द काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी पे हो जाता है तो ये दवा भी काम नहीं करती। तब फिर हमें ये वेसोग्रेन के ग्रुप की दवा देनी पड़ती है। अब चूँकि मैंने आपको शुरू में कहा था कि वेसोग्रेन के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं, तो मैं वेसोग्रेन की बजाय आपको दूसरी दवाओं का नाम बताता हूँ जो आप ले सकते हैं। एक सुमिनेट के नाम से आती है, सुमिट्रिप्टिन है। ये टैबलेट भी होती है, नेज़ल स्प्रे भी आता है। एक राइजेक्ट आती है, राइजाट्रिप्टिन है, आप गोली ले सकते हैं और साथ में एक एनाल्जेसिक ले सकते हैं। इससे आपके दर्द में आराम हो जाएगा। अब इसके साथ एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, यदि आपको हेडेक है, तो आपको जो है यदि रोशनी जल रही है, तो आपको हेडेक बढ़ने की संभावना है। तो आपको गोली खा के कहीं भी आराम से रेस्ट करना चाहिए। आप रेस्ट करेंगे, आँख बंद करके लेट जाएँगे, तो आपको सिम्पटम जल्दी ठीक हो जाएँगे। लेकिन अब दिक्कत उन लोगों को आती है जो लोग ऑफ़िस में गए हुए हैं और वहाँ पे हेडेक हो गया, तो कैसे करें उसका? तो उसका तरीका यही है, कंप्यूटर के पास से हट जाएँ, थोड़ी देर जहाँ आपको मौका मिले वहाँ रेस्ट कर लें, पानी पी लें, गोली खा लें और जैसे भी पॉसिबल उसको रेस्ट कर लें। जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, तो प्रिवेंशन के अंदर सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया डाइट रिस्ट्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जंक फूड छोड़ना पड़ेगा, चाय, कॉफ़ी, पनीर कम से कम करना पड़ेगा और जो है हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी। बहुत सारे पेशेंट में देखा गया है जो लोग बिज़ी होते हैं, ऑफ़िस में बिज़ी होते हैं, खाना टाइम से नहीं खाते, उनमें भी हेडेक आ जाता है। तो आपको टाइमली खाना खाना चाहिए और जो भी खाना है जो आपको पेन को बढ़ा देता है, वो आपको नहीं खाना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है योगा। यदि आप रेगुलर योगा करते हैं, तो उसके अंदर देखा गया है कि जो माइग्रेन के, हेडेक के इंसिडेंस काफ़ी कम हो जाते हैं। काफ़ी पेशेंट को आराम मिल जाता है। क्योंकि माइग्रेन को भी आराम होगा, साथ में एंग्ज़ायटी भी कम रहेगी आपको, स्ट्रेस फैक्टर भी कम हो जाएँगे, यदि आपको डिप्रेशन है, उसमें भी फ़र्क पड़ता है योगा से। तीसरे नंबर पे आती है मेडिसिन्स। सबसे कॉमन मेडिसिन जो बहुत समय से लोग यूज़ करते आ रहे हैं, वो है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल ऐसे मरीजों में जिनमें हेडेक हफ़्ते में 3 बार से ज़्यादा होता है, कई बार हम रेगुलरली शुरू करते हैं, ताकि जो है पेशेंट की हेडेक की फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाए और इंटेंसिटी भी कम हो जाए। दूसरी मेडिसिन है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जो दी जाती है इसके अंदर, ताकि जो है इससे हो जाए। सबसे कॉमन दवा यही है प्रोपेनॉल या फ्लोनाज़ीन। लेकिन मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा कि किसी भी सर दर्द को आप सिंपल सर दर्द ना समझें। ये सर दर्द जानलेवा हो सकता है। यदि आपको दर्द बार-बार होता है, सिंपल दवाओं से आराम नहीं आता है, तो आप प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करिए। ये वेबिनार आप लोगों के लिए मेडिकल अवेयरनेस के लिए हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं। इसमें जो फ़ोन नंबर आ रहा है, उस पे आप कॉल कर सकते हैं। वो व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पे मैसेज डाल सकते हैं और जो है आप जो है वेबसाइट का जो एड्रेस आ रहा है, इस पे आप में अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। आप यदि कोई कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो अपनी रिपोर्ट्स डाल सकते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी आपको हम जल्द से जल्द जो उचित सलाह वो दें, ताकि आपको बीमारी से आराम मिल सके। ये वेबिनार जैसे मैंने आपको बताया कि हम हर सैटरडे को ऑर्गेनाइज़ करेंगे और इसमें हम कोई ना कोई हेल्थ का टॉपिक लेकर आएँगे, ताकि आपको हम बता सकें, आपको जागरूक कर सकें, ताकि आप स्वस्थ रह सकें। इस वेबिनार में आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं, इसमें कमेंट डाल सकते हैं। कोई भी किसी को कुछ पूछना हो, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी नहीं पूछना चाहते तो आप व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं। मेल एड्रेस पे आप वो डाल सकते हैं, अपना क्वेरी डाल सकते हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द आपको उसके लिए सलाह दें
ताकि आप की जो बीमारी है उससे आपको आराम मिल जाए। मैं डॉक्टर वीके गुप्ता आपको इस वेबिनार में जॉइन करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और आशा करता हूं भविष्य में भी हर शनिवार को शाम को इसी समय हम लोग मिलते रहेंगे और आपकी जो भी क्वारी होगी, आपकी जो भी हेल्थ से रिलेटेड परेशानियां होंगी, उसका समाधान आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।